ट्यूबरथ कॉरपोरेशन में मैं आपको स्वागत करता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। आपके लिए एक्सपोर्ट रिलेटेड वीडियो है। बात करेंगे आर्मेनिया के बारे में। आर्मेनिया के ऊपर हमने काफ़ी सारे वीडियोस बना चुके हैं। आर्मेनिया को कैसे एक्सपोर्ट करोगे, द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स आर्मेनिया इंपोर्ट्स, उसके ऊपर हमने काफ़ी सारे वीडियोस बना चुके हैं। तो फिलहाल हमारा जो काउंटर पार्ट्स इन आर्मेनिया एंड एसोसिएट पार्टनर्स इन आर्मेनिया से हमें मैसेज मिला है। तो आर्मेनिया में काफ़ी सारे कंपनीज इंपोर्ट कर रहे हैं फिलहाल फ्रॉम यूएई। तो बहुत सारे प्रोडक्ट भारत से इंडिया से जाता है, यूएई जाता है और यूएई से आर्मेनिया जाता है, क्योंकि इंडिया टू आर्मेनिया एक्सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा एक्सपोर्टर्स नहीं है। ठीक है। और जो एक्सपोर्टर्स भारत से अगर आप कंटिन्यूसली एक्सपोर्ट करोगे टू आर्मेनिया तो आपको एयर कार्गो एक्सपोर्ट का एक्सेस मिलेगा और सी कार्गो का एक्सपोर्ट का एक्सेस मिलेगा। ठीक है। तो फिलहाल ज़्यादा एक्सपोर्टर्स वहाँ पर नहीं पहुँच रहे हैं इन आर्मेनिया। तो आर्मेनिया में फ़िलहाल दो टाइप का प्रोडक्ट वो इंपोर्ट करते हैं इंडियन प्रोडक्ट। वो हो गया, एक हो गया फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोडक्ट और दूसरा गया फूड स्टॉफ। ठीक है। फ्रूट्स वेजिटेबल्स में आर्मेनिया में फ़िलहाल जो विंटर सीजन स्टार्ट हो चुका है इन आर्मेनिया, वहाँ पर जो अभी बर्फ़बारी होगा, स्नो गिरेगा, फिर वहाँ का जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स मार्केट में प्रॉब्लम आ जाएगी, यानी मंदी आ जाएगी, क्योंकि आर्मेनिया जो है कि यूरोपियन कंट्री है और यूरोपियन कंट्री में क्या होता है कि ओनली समर टाइम में उनको फ्रेश वेजिटेबल्स उनका गार्डन से, उनका एग्रीकल्चर, उनका खेती से मिलता है। जैसे ही नवंबर आ जाती है, नवंबर से लेकर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये जो 6-7 महीना होता है, ये 6-7 मंथ्स उनको काफ़ी प्रॉब्लम होता है पाने के लिए फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्योंकि फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स उनका खेती से ख़त्म हो जाती है और ज़्यादा करके वो इम्पोर्ट करते हैं। तो ये आपके लिए फ्रूट्स वेजिटेबल्स एक्सपोर्टर्स इन इंडिया, आपके लिए ये सही टाइम है। आर्मेनिया के साथ साथ यूरोपियन कंट्री को एक्सपोर्ट आप कर पाओगे फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सो बहुत सारे हमारे जो इंडियन एक्सपोर्टर्स होते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट करते हैं, तो ज़्यादा करके वो कंसंट्रेट करते हैं, ज़्यादा करके वो ध्यान देते हैं यूएई, सऊदी अरबिया, कतर, बहरीन, कुवैत, ये जो 5 जीसीसी कंट्रीज़ है उनके ऊपर वो ध्यान देते हैं, क्योंकि इन कंट्रीज़ इंडिया से नज़दीक है और ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडियंस यहाँ पर रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इस कंट्री में, इन देशों में रिक्वायरमेंट, डिमांड बहुत है फ्रूट्स वेजिटेबल्स का, लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है। कंपटीशन ज़्यादा है, पेमेंट का प्रॉब्लम्स है और मेनली कंपटीशन ज़्यादा है, क्योंकि इन कंट्रीज़ में, जीसीसी कंट्री में, यूएई, सऊदी अरबिया, बहरीन, कतर, ओमान, कुवैत जो कंट्रीज़ है, कंपटीशन ज़्यादा है। अफ्रीकन, नॉर्थ अफ्रीकन एक्सपोर्टर्स भी यहाँ पहुँचते हैं। आपका पैलेस्टाइन, जॉर्डन, इराक, ईरान से भी यहाँ पर पहुँचते हैं एक्सपोर्टर्स। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये जो कंट्रीज़ है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है, यहाँ से भी एक्सपोर्टर्स पहुँचते हैं ये मिडिल ईस्ट कंट्री से। तो जैसे ही इतने सारे एक्सपोर्टर्स पहुँच जाते हैं इन द मिडिल ईस्ट कंट्रीज़, तो ये कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। जब कंपटीशन ज़्यादा होता है मार्केट में, ये जो प्रोडक्ट का प्राइस घट जाता है और पेमेंट सिस्टम का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अगर आपको एडवांस चाहिए या आपका कुछ प्राइस, आपका हिसाब से प्राइस फिक्स नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आप एडवांस चाहिए तो सामने वाला एक्सपोर्टर आके उनको क्रेडिट में दे देगा, तो आपको कोई एडवांस भी नहीं देगा। इसीलिए ये मार्केट काफ़ी कॉम्पिटिटिव मार्केट हो चुका है इन द मिडिल ईस्ट कंट्रीज़। तो फिलहाल आप अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स, तो आपको यूरोपियन कंट्रीज़ एंड ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को आप कंसंट्रेट करिए, क्योंकि यूरोप, सेंट्रल एशिया एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादा करके नहीं है, कंपटीशन नहीं है। साउथ अमेरिकन कंट्रीज़, पेरू, अर्जेंटीना, ब्राज़ील जैसा कंट्रीज़, ये लोग आके यूरोप में बिजनेस करते हैं, जो ये थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे फ्रॉम द यूरोपियन कंट्रीज़। पेरू एंड ब्राज़ील एंड आपका जो कंट्रीज हो गया, कैरिबियन आइलैंड्स में जितने सारे कंट्रीज है, बनाना एक्सपोर्ट करते हैं टू रशिया एंड ऑल द यूरोपियन कंट्रीज़। हमारा इंडिया में कितने सारे बनानाज होता है महाराष्ट्र में एंड गुजरात, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश में, लेकिन हम लोग खाली एक्सपोर्ट कर पाते हैं टू द मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ एंड सम कंट्रीज इन द फार ईस्ट कंट्रीज एंड बांग्लादेश। अगर बनाना आप हमारा इंडिया में, महाराष्ट्र में एंड आंध्र प्रदेश में पूरे साल बनानाज होता है,
तो आपको यूरोपियन कंट्रीज़ को कंसिडर करिए जहाँ पर कंपटीशन काफ़ी कम है। पेरू एंड कैरिबियन आइलैंड्स में बनाना एक्सपोर्टर्स आकर रशिया को एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, तो आपको ये ध्यान देना चाहिए रशिया के ऊपर। तो मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ बनाना एक्सपोर्ट के ऊपर। तो फिलहाल मैं एक्सपोर्टर्स जो है फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड फूड स्टफ अगर एक्सपोर्ट करना चाहोगे तो आर्मेनिया में काफ़ी डिमांड है। फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स का काफ़ी डिमांड है एंड फूड स्टफ का। फूड स्टफ में आप एक्सपोर्ट कर पाओगे आपको राइस, ठीक है, राइस, दाल, शुगर, टी, ठीक है, जितने सारे कमोडिटीज़ प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर पाओगे। क्योंकि देखिए आर्मेनिया छोटा सा देश है, लेकिन यहाँ का जो पॉपुलेशन भी कम है, 30 लाख के पॉपुलेशन है, लेकिन लोगों का जो परचेसिंग पावर अच्छा है। यूरोपियन जो उनका लाइफस्टाइल है, तो टी, कॉफ़ी, शुगर एंड ऑल काइंड्स ऑफ कमोडिटीज़ प्रोडक्ट, दाल, राइस वगैरह, आटा, चावल, ये भी एक्सपोर्ट कर पाओगे। और बिस्किट्स, चॉकलेट्स वगैरह भी एक्सपोर्ट कर पाओगे फ्रॉम इंडिया एंड फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो वहाँ पर ग्रो नहीं होता है। मैंगो तो अभी फ़िलहाल सीज़न नहीं है, तो आप क्या क्या कर पाओगे, एक्सपोर्ट कर पाओगे। मैं वीडियो बना चुका हूँ आर्मेनिया को क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। अगर आर्मेनिया में हमारा जो काउंटर पार्ट्स है और हमारा जो बहुत सारे बायर्स है इन आर्मेनिया, उनका इंक्वायरीज आता रहता है। तो अगर आप आर्मेनिया में एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आर्मेनिया में पहुंचिए, आर्मेनिया में मार्केटिंग करिए। आर्मेनिया में आपका छोटा सा एक प्रेजेंस रखिए आर्मेनिया में, ताकि आपको इजीली पेमेंट का इजी हो जाए। क्योंकि आर्मेनिया, देखिए आर्मेनिया में क्या होता है, तो वहाँ का जो बायर्स रहते हैं तो उनको इजी पेमेंट सिस्टम चाहिए। क्योंकि देखिए कि इंडिया से आप आर्मेनिया एक्सपोर्ट करोगे तो फिर क्या होता है कि इंडिया से एक्सपोर्ट करने के लिए आपको एलसी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बहुत सारा लंबा प्रोसीजर है। तो आपको इजी होगा आर्मेनिया में आपका खुद का कंपनी रजिस्टर कर लीजिए, और खुद का कंपनी बनाने के बाद खुद का एक बैंक अकाउंट आपका खुल जाएगी। फिर आर्मेनिया में आप पेमेंट रिसीव करिए। जैसे ही आपका कंपनी आर्मेनिया में बन जाती है, आर्मेनिया में बनने के बाद क्या होता है, तो आप मार्केटिंग करोगे या हमारा स्टाफ आपको मार्केटिंग करके देगा। फिर जैसे ही आपका कन्फर्मेशन हो जाता है कोई ऑर्डर का, फिर आप 30% एडवांस ले लीजिए। तो आर्मेनियन बायर्स, आर्मेनियन इंपोर्टर्स लोकल कंपनी को पेमेंट देने के लिए उनको दिक्कत नहीं होगा। एग्जाम्पल, आप फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल एक्सपोर्ट करते हो तो टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट हो गया 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपया हो गया, तो आप बोलिए कि मुझे 3 लाख 4 लाख रुपया मुझे एडवांस चाहिए। तो इमीडिएटली वो आपका ऑफिस देखेगा या आपका दुकान देखेगा इन आर्मेनिया। देखने के बाद क्या होता है, उनको कॉन्फिडेंट आ जाता है, तो फिर वो आपको 4 लाख रुपया 5 लाख रुपया आर्मेनिया में पेमेंट कर दिया। तो आर्मेनिया में जैसे ही पेमेंट मिल जाता है तो आपका बैंक में पेमेंट आ जाती है। बैंक में पेमेंट आने के बाद आप बैंक से पेमेंट ले लीजिए, फिर इंडिया आ जाइए, या इंडिया में आपका जो भी लोग है तो आपको प्रोडक्ट भेज देंगे। फिर इमीडिएटली आप वहाँ से इंपोर्ट करके आर्मेनिया का बायर को दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करिए, आप एक छोटा सा दुकान रखिए इन आर्मेनिया में, छोटा सा दुकान रखिए या ऑफिस रखिए। उसमें जो भी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करना चाहोगे तो वहाँ पर आपका प्रोडक्ट का सैंपल रखिए। फिर वहाँ, क्योंकि आर्मेनिया अभी क्या करता है कि उनको बहुत प्रॉब्लम है इंपोर्ट करने के लिए। वार चल रहा है यूरोप में, यूरोप से कुछ भी इंपोर्ट नहीं हो पा रही है, ठीक है। और यूरोप में जो क्या हुआ था, जो बहुत सारे प्रोडक्ट एशियन कंट्री से जाता था, कहाँ पर, टर्की में पहुँचने के बाद टर्की और आर्मेनिया का प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम से, इसलिए टर्की से प्रोडक्ट जाता था जॉर्जिया से आर्मेनिया आता था, ठीक है। तो आर्मेनिया टर्की का जो ब्लैक सी में जो शिपमेंट प्रॉब्लम है, शिपमेंट बंद है क्योंकि वार चल रहा है, रशिया यूक्रेन का वार चल रहा है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट टर्की भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है टू जॉर्जिया। तो आर्मेनिया का वेस्टर्न पार्ट में टर्की के साथ प्रॉब्लम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद है। ईस्टर्न पार्ट में अजरबैजान के साथ प्रॉब्लम है, डिस्प्यूट्स है, पॉलिटिकली प्रॉब्लम है, तो उनके साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद है। रशिया से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद है क्योंकि रशिया का वार चल रहा है। तो आर्मेनिया डिपेंड करता है किसके ऊपर, ईरान के ऊपर। साउथ में है ईरान है, तो ईरान के पास इतना काफ़ी प्रोडक्ट नहीं है जो आर्मेनिया को एक्सपोर्ट कर पाए। जॉर्जिया छोटा सा कंट्री है, जॉर्जिया डिपेंड करता था टर्की के ऊपर एंड ऑल द कंट्रीज लाइक अजरबैजान, टर्की एंड रशिया के ऊपर, लेकिन वार की वजह से जॉर्जिया का भी प्रॉब्लम है इंपोर्ट करने के लिए। तो ये काफ़ी
इम्पोर्टेंट बात है और काफ़ी ये इम्पोर्टेंट आपके लिए है। अगर आप आर्मेनिया को एक्सपोर्ट करना चाहोगे, आर्मेनिया में स्टार्ट कर सकते हैं। जॉर्जिया में कंपनी फॉर्मेशन एंड वीज़ा का प्रॉब्लम चल रहा है इंडियंस के लिए काफ़ी सालों से। तो जॉर्जिया, अगर आर्मेनिया में आपका प्रेजेंस रहेगा तो आर्मेनिया में एक्सपोर्ट करके वहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, सेल कर सकते हो। जॉर्जिया को भी कर सकते हो, ईरान को भी कर सकते हो। आर्मेनिया में आपका प्रेजेंस रहेगा, आप रशिया को कर सकते हो और ऑल द ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को कर सकते हो। तो हमारा आर्मेनिया में हमारा ऑफिस है और रशिया में भी हमारा ऑफिस है, डेनमार्क में भी हमारा ऑफिस है। तो हमारा कंपनी का एसोसिएट ऑफिसेस बहुत सारे कंट्रीज़ में है। तो आर्मेनिया में अगर आपको एक्सपोर्ट करना है और ट्रेड करना है तो आर्मेनिया में आपका खुद का कंपनी बनाइए, खुद का दुकान रखिए, खुद का ऑफिस रखिए। फिर आपका ऑफिस में, दुकान में बायर्स आएंगे, प्रोडक्ट देखेंगे, पर वहीं पर आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, वहीं पर आपको पेमेंट कर देंगे, फिर आप इंडिया आके उनको एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो आर्मेनिया में कंपनी फॉर्मेशन करके कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करोगे, मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, तो हमारे पहले वाले वीडियोस देख लीजिए। अगर आर्मेनिया में आपको ट्रेड करना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फूड स्टॉक, गारमेंट्स, एनी प्रोडक्ट, ठीक है, एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो गया आपका, फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो गया, FMCG प्रोडक्ट हो गया, तो एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट आर्मेनिया में आप रखोगे तो आर्मेनिया टू जॉर्जिया, आर्मेनिया टू ईरान एंड आर्मेनिया आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके अच्छा पैसा कमा सकते हो। अगर आर्मेनिया में कुछ आपको करना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड या कोई भी एनी काइंड ऑफ बिजनेस करना है, तो आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए, मैं आपको मदद करूंगा। आर्मेनिया में आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना कैसा है, कंपनी फॉर्मेशन करना है, क्या खर्चा आएगा, एवरीथिंग विल हेल्प यू इन आर्मेनिया। अगर आप इंटरेस्टेड हो देन वी विल हेल्प यू, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके लिए काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए ला सकूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।